जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता दी प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड गुड। आई एम योर हिंदी टीचर कंचन राठौर। नाउ वी आर डूइंग हिंदी ग्रामर। ओके, आप सभी को अपनी हिंदी ग्रामर में पेज नंबर निकालना है। चैप्टर नंबर 18 हिंदी ग्रामर। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 98। इस चैप्टर में मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। हमने मुहावरे और लोकोक्तियां हाफ कर लिया है फर्स्ट टर्म में। अब सेकेंड टर्म में जो हैं मैं उनके पॉइंट्स बताने वाली हूं कि आपको किस में टिक लगाना है और किसको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ मुहावरे होता क्या है। इडियम्स, जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे अपने विशेष अर्थ के कारण भाषा को चुटीला, सजीव तथा प्रभावशाली बना देते हैं। चुटीला मतलब मजाकिया बना लेते हैं, सजीव मतलब जीवंत कर देते हैं, है ना, लाइव बना देते हैं। प्रभावशाली मतलब कि आपको सुनने में मजा आए, प्रभावित लगे। तो इस तरह से वह आपके वाक्यों को एक विशेष प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि भीगी बिल्ली बनना, ईंट से ईंट बजाना। अब आते हैं हम सेकेंड टर्म में आने वाले मुहावरों के बारे में बात करने के लिए। तो सेकेंड टर्म में आप पेज नंबर 99 में आ जाइए। ठीक है, हमने पेज नंबर 98 से फर्स्ट टू 14 पॉइंट कर लिए थे फर्स्ट टर्म में। नाउ सेकेंड टर्म में वी हैव 15 पॉइंट नंबर 15 प्राण न्योछावर करना। प्राण न्योछावर करना, मर मिटना। भारत को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मतलब कि उन लोगों ने आजादी पाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानियां दे दी। अपने जीवन मतलब मर गए, अपना जीवन दे गए। उन्होंने भारत को आजाद करने में सहायता की। सेकंड पॉइंट, टूट पड़ना, हमला करना। कौरव तथा पांडव, आप जानते हैं ना महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो कौरव तथा पांडव सेना के आमने सामने होते ही सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े, मतलब एक दूसरे पर हमला करने लगे। आंखें फटना, हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर मेरी तो आंखें फट गई। इसका मतलब आप समझे ना कि आपने कोई चीज ऐसी देख ली जिससे आप देखकर हैरान रह जाएं, तो वहां पर आप बोलेंगे आंखें फट जाना, आंखें फट गई। ठीक है बच्चों। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। जब कोई बच्चा बहुत शोर करता है ना, तो अपन ऐसा कभी कभी उसकी मम्मा बोलती है, इसने तो सुबह से आसमान सर पे उठा रखा है, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के। मतलब अध्यापिका ने कक्षा से बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सर पे उठा लिया। अध्यापिका के कक्षा से बाहर निकलते मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास टीचर क्लास में है तो बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास टीचर बाहर जाती है तो बच्चे आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं। तो उसका मतलब है कि बहुत शोर करने लगे। आसमान सर पर चढ़ना, सर पर उठा लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। मतलब ये हो गया है 15, 16, 17। तो आप टिक लगा लीजिए प्लीज। 15, 16, 17 एंड 18। तो ये आपके फर्स्ट टर्म के सेकेंड टर्म के कुछ पॉइंट्स हैं। 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये हो गए मुहावरे। जे मैं समझाती हूँ। फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अक्षिता फूली ना समाई। ठीक है, बहुत प्रसन्न हो गई वो, बहुत प्रसन्न हो गई। तो बहुत प्रसन्न होने को क्या बोलते हैं? फूलाना समाना। ठीक है, नेक्स्ट, लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब ये नहीं कि उसमें कलर लगा देंगे रेड और येलो, उसका मतलब है लाल पीला होने का अर्थ होता है, हिंदी में मुहावरा है, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। मतलब उसके चेहरे का जो कलर है ना वो लाल और पीला हो जाएगा, क्रोधित होके, लगा के नहीं, कलर लगा के नहीं। जब मैंने माँ का प्रिय फूलदान तोड़ दिया, फूलदान मतलब होता है वैस, यू नो वेरी वेल, फ्लावर पॉट को हम फूलदान कहते हैं ना। तो जब मैंने माँ का प्रिय फूलदान तोड़ दिया तो माँ मुझ पर लाल पीली होने लगी। ठीक है, अभी लाल पीला होना ऐसा नहीं कि आप लाल पीला ही लिख दो, है ना। अगर यहाँ फीमेल है तो यहाँ पीली आएगा, और मेल है तो पीला है। तो मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी मुहावरे को वाक्य में पुट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट 21, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ये तो बहुत सुना होगा आपने कि चोर को देख के नहीं, पुलिस को देख के चोर, तो ना चोर देख कर तो ना चोर को देख के तो ना पुलिस भागेगी, तो पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गया। इसी तरह से इसमें एक और पॉइंट दिया है, शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल के जानवर 9 2 11 हो गए। अब आ जाइए 22, पापड़ बेलना, परिश्रम करना, क्योंकि सबसे मेहनती काम होता है पापड़ बेलना। अगर आपके घर में भी आपके मम्मा पापा कभी, सॉरी मम्मा पापा नहीं, मम्मी कभी भी पापड़ बेलते हैं, दादी मम्मी सब चाची सब मिलके, तो वो उसमें बहुत मेहनत लगती है। पापड़ का आटा लगाना, फिर पापड़ को बेलना, पापड़ को बेलना बहुत कठिन होता है, तो वो परिश्रम वाला काम होता है। इसलिए पापड़ बेलना इस मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना। रमेश ने बहुत पापड़ बेले, मतलब उसने बहुत परिश्रम किया, तब जाके उसे यह छोटी सी नौकरी मिली है ना। उसके परिश्रम के बलबूते उसको एक नौकरी मिली है, ये बताया इसमें। नेक्स्ट है 23, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। अगर हमें कोई बहुत दिनों बाद मिलता है या बहुत दिनों बाद दिखता है तो वो ईद का चांद होता है। ईद का चांद भी ना बहुत दिनों बाद आता है, काफी दिनों बाद ईद का चांद आता है और ईद मनाई जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, अरे शर्मा जी एक ही शहर में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है ना, इसलिए विस्मय आदि बोधक है। अरे शर्मा जी एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी कभी दिखाई ही नहीं देते। आप ईद का चांद हो गए हैं। देखा, ईद का चांद हो गए हैं, इसका मतलब है बहुत दिनों बाद शर्मा जी दिखे हैं। अब 24, किस्मत खुलना, भाग्य खुलना। 5, अब किस्मत खुलना मतलब आप समझ गए ना, किस्मत का अर्थ भाग्य होता है, तो भाग्य खुलना, किस्मत खुलना। 5 लाख की लॉटरी निकलते ही अक्षय की किस्मत खुल गई। अब आती 25, आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। अविनाश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ये बहुत ही आसान मुहावरा है, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। मैंने आपको नीचे कुछ मुहावरे और दिए हुए, देखो दिख रहा है ना आपको इस पेज में। तो ये जो है इसमें हमने 1 to 12 कर लिए थे। अब बाकी के सब मुहावरे हम सेकेंड टर्म में करेंगे, बिकॉज सेकेंड टर्म में आपके चैप्टर्स काफी कुछ कम है ना। बच्चों 13 नंबर, काठ का माधो, मतलब आप आ जाइए पेज नंबर, आई थिंक दिस इज द पेज नंबर ऑफ 1 मिनट, ओके, पेज नंबर 90, 100, 101, पेज नंबर 101 है ना। अब इसमें आ जाइए 13 पॉइंट पे। 13 पॉइंट से आपको टिक लगाना शुरू करना है, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ इसके अर्थ, ठीक है, और कुछ कुछ प्रयोग हम करना सीखेंगे। काठ का माधो, काठ का माधो मतलब बहुत मूर्ख। काठ मतलब एक लकड़ी होती है जिसको बांधा रहता है कोई जानवर, तो उसे बोलते हैं काठ का माधो, बहुत मूर्ख। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि काठ का माधो मतलब कि वहां रस्सी नहीं है, लेकिन
किसी जैसे मान लो डोंकी है, डोंकी को अगर ये बता दें कि गधे को अगर ये बता दें इशारे से, ऐसे ही बिना रस्सी को बांधे उसके गले में ऐसा इशारा करके काट के उससे बांध दे, तो वो मूर्ख बन जाएगा कि वो बंधा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो बंधा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ उसको आभास कराया जाता है कि वो बंध रहा है। तो उसको बोलते काट का माधो, मतलब बहुत मूर्ख। ठीक है, जैसे कि इसके लिए एक अर्थ आप सोच सकते हैं कि बिरबल के सामने सारे ही दरबारी काट का माधव हैं, बहुत मूर्ख हैं। बिरबल बहुत ही चतुर थे। कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना। मम्मी कब से इसको बोल रही है, लेकिन ये है कि इसकी कान में जू तक नहीं रेंग रही, तो वो होता है कान में जू ना रेंगना, कोई असर ना पड़ना। मुंह में पानी भराना, जी ललचाना, इसका अर्थ तो आप जानते हैं और इसका प्रयोग भी, है ना। जी किसका ललचाया था, कौन से चैप्टर में, आपको तो पता ही है। आपके चैप्टर में किसका, संभव की भूल, तो संभव का जी ललचाया था, है ना, तो ये वो है जी ललचाना। अब आते हैं 16 में। अंग अंग मुस्कुराना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। आप देखिए यहाँ पर एक और प्रसन्न होने वाला मुहावरा है, अंग अंग मुस्कुराना, है ना। मेला देख के राधा का तो अंग अंग मुस्कुराने लगा, मतलब मेला देख के वो खुश हो गई। अगर मगर करना, टालम टोल करना, है ना। परीक्षा के समय पढ़ाई से बचने के लिए राम अगर मगर करने लगा, मतलब टालम टोल कर रहा था पढ़ाई के नाम पे। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर ना होना, इसका अर्थ भी आप जानते हैं, चिकना घड़ा, हाँ, संभव की भूल में ये भी एक मुहावरा था। नाक में दम करना, परेशान करना। ठीक है, अब नाक में दम करना आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंदरों ने इतनी उछल कूद करी कि लोगों की नाक में दम हो गया। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। चूहे ने शेर को देखा तो दुम दबाकर भाग गया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। रामू के पापा घर में रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। अब आइए 22 नंबर। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। पूरी कक्षा ने 1 और 1 11 पूरी कक्षा ने मिलकर कार्य किया तो 1 और 1 11 हो गया, मतलब उनकी एकता में शक्ति है। पीठ दिखाना, भाग जाना, इसका अर्थ भी वही है, भाग जाना। और अपन ने एक और भाग जाना देखा था, डर कर भाग जाना, है ना। तो पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, डर के भाग जाना नहीं, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। सफेद झूठ बोलना, बिल्कुल झूठ बोलना, उसे सफेद झूठ बोलते हैं, कि बिल्कुल ऐसा झूठ बोलना कि समझ आ रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। जैसे सूरज दिख रहा है और आप बोलोगे चांद दिख रहा है, तो ये तो सफेद झूठ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु का डर कर मुकाबला करना, डट कर, सॉरी, हाँ, नो, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब शत्रु का डट कर मुकाबला करना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। ये भी बहुत अच्छा अर्थ है इसका, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो उसे बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल कई काम की नहीं है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अंधेरे घर का उजाला, इकलौती संतान, अगर कोई इकलौता पुत्र है तो उसके लिए ये मुहावरा है ना। जैसे कि मानकर चलो राम अपने घर का इकलौता पुत्र है तो उसके लिए बोलेंगे कि अंधेरे घर का वह उजाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 28 पे। 28 पे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर ना रहना। जो व्यक्ति मिलकर नहीं रहते उनके लिए मुहावरा प्रयोग में आता है कि वो अपनी खिचड़ी खुद पका रहे हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। अंगारे उगलना मतलब क्रोध करना। देखो अंगारे, शोला, ये सब है ना क्रोध से रिलेटेड होते हैं ना, आग, फायर। तो हाथ बटाना मतलब मदद करना, ये तो आप जानते होंगे। आपको अपने मम्मी पापा के माता के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, बहुत यूज करते हैं मुहावरा ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आती हैं इसी पेज में आती हैं नीचे इसके लोकोक्तियां।
ठीक है। लोकोक्तियाँ मतलब प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम किसी जन साधारण की उक्ति मतलब कि एक जगह विशेष की भाषा से बना हुआ होता है लोकोक्ति। वैसे मुहावरों की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है और इसका अर्थ बड़ा होता है। जस्ट लाइक दिस, हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं ताकि आपको और समझ आए। तो लोकोक्तियाँ मतलब कि प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मिलने से बनता है। लोक और उक्ति, लोकोक्ति, जिसका अर्थ है जनसाधारण की उक्ति। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। ये अपने विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के अनुभव को प्रकट करती है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ लोकोक्तियां व उनके अर्थ। पहला है जो हम कर चुके हैं, अंधों में काना राजा। तो जो लोकोक्तियां हमने नहीं करी हैं हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ इस सेकेंड टर्म में 4 लोकोक्तियां आएंगी, बिकॉज आई गिविंग यू सो मैनी मुहावरा। तो मैंने इसलिए लोकोक्तियों का पॉइंट्स कम कर दिया था। तो अभी मैं इसमें सिर्फ 4 लोकोक्तियां आपको दूंगी, और जो भी आपके चैप्टर में आए। आई थिंक आपके कुछ चैप्टर्स में भी लोकोक्तियां हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम 7, 8, 9, 10। तो ये जो 4 हैं इनको आप सेकेंड टर्म के लिए टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले वाले सर्कल बनाए हैं तो इसमें राइट टिक लगाइए, और अगर आपने पहले वाले टिक राइट लगाए हैं मतलब राइट चिन्ह लगाए हैं तो आप यहाँ पर सर्कल बनाएं। तो आ जाइए 7 नंबर पे। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक इच्छुक। एक अनार 100 बीमार मतलब कि बहुत सारे लोग एक चीज को चाहें तो उसको बोलेंगे एक वस्तु के अनेक इच्छुक। इच्छुक मतलब इच्छा करने वाले। एक अनार 100 बीमार। ठीक है, अब काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। अगर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसको बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए काला अक्षर के भैंस के बराबर है। भैंस भी काली होती है और जो अक्षर लिखा हुआ है वो भी काला लिखा हुआ है, तो उसके लिए भैंस बराबर। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होना। जैसे कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे कि बोलते विभीषण घर के भेदी थे जिनकी वजह से लंका पूरी डूब गई, खत्म हो गई। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। मतलब कि आपने बहुत परिश्रम किया लेकिन आपको कोई फल नहीं मिला। अच्छा, बहुत परिश्रम करो, अगर गलत वे में करो, अगर आप गलत दिशा में परिश्रम करो, मानकर चलो कि आपको जरूरत है ही नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, आप उस चीज के लिए आप कुछ ऐसी मेहनत कर रहे हो जो उस चीज से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, मतलब आपको सही जगह पर उसका परिश्रम का प्रयोग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। ठीक है, अब आते हैं हम, जैसे मानकर चलो कोई चैप्टर ऐसा है जो कि एग्जाम में आने नहीं वाला और आपने वही चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, और बाद में पता चलता है अरे ये चैप्टर तो आया ही नहीं एग्जाम में, है ना, तो उसको बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अब हमने क्या सीखा, मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। ठीक है, लोगों के अनुभव मतलब मुहावरे तो अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, बट लोकोक्तियां लोगों के अनुभव के आधार पर बनी जाती है। लोकोक्तियां जीवन के अनुभव को प्रकट करती है, मतलब कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसने अनुभव किया है इन चीजों को, उसने उन्हें लोकोक्तियों में बना दिया है। ठीक है, जैसे कि एक अनार 100 बीमार, काला अक्षर भैंस बराबर, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब उन लोगों ने इन चीजों को अनुभव किया और उसका प्रयोग वाक्यों में किया और वो बन गया लोकोक्तियां। ठीक है, तो ये चैप्टर तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंस सेकेंड टर्म के पॉइंट्स बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ इन्हें टिक लगाइए। और इस चैप्टर में आपको मुहावरे और लोकोक्तियां सुंदर राइटिंग में, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी FNB नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आप सभी वो लिखेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको कोई 10 मुहावरे लिखना है और 4 लोकोक्तियां। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए आप 11 मुहावरे लिखिए और 4 लोकोक्तियां, तो 15 पॉइंट, 15 पॉइंट्स में आपके चेक करने वाले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एवरीवन टेक केयर एंड बाय।